नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ, जो कि है दो बैलों की कथा। तो बच्चों, आप लोगों की जो ये पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, आज इसी का हम प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक दो बैलों की कथा, और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। बच्चों, आप सभी प्रेमचंद के नाम से भली भांति परिचित होंगे। प्रेमचंद ये जो नाम है, हिंदी साहित्य आकाश में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रेमचंद को हम कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास और बहुतेरों कहानियां लिखी हैं। इनका बचपन बहुत ही अभाव में गुजरा, लेकिन इन्होंने अभाव में रहते हुए भी साहित्य जगत को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। तो आज हम इसी महान लेखक का जीवन परिचय पहले संक्षिप्त में प्राप्त करेंगे, फिर इनकी लिखी यह जो कथा है, यह कहानी है दो बैलों की कथा, फिर उसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रेमचंद के जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। बच्चों, प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, अर्थात यह बचपन में ही अपने माता के ममता से, प्यार से वंचित रह गए थे, और बहुत ही कच्ची उम्र में इनके ऊपर सौतेली माँ की छाया पड़ गई, और सौतेली माँ से इन्हें कभी भी वह प्यार नहीं मिला जो कि इन्हें बचपन में अपनी माँ से मिल सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद का बचपन माँ के प्यार के बिना ही गुजरा। और प्रेमचंद की जीवनी अगर कभी आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप उसे पढ़ेंगे, तो उसमें भी यह लाइन उद्धृत की गई है कि बहुत ही एक अच्छी पंक्ति लिखी गई है इनके बारे में, कि बचपन में ही अगर पौधे को कोई तरी मिल जाए और उसे नमी मिल जाए, तब जो वो पौधा विकसित होकर वृक्ष बनता है, और अगर बचपन में ही पौधे से नमी या तरी अगर छीन ली जाए तो वो पौधा बड़ा होकर केवल एक ठूंठ रह जाता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रेमचंद का बचपन माँ के प्यार के अभाव में ही गुजरा, और बहुत दिनों तक इन्हें पिता का साथ भी नहीं मिला। फिर भी इन्होंने इन अभावों से, इन समस्याओं से, परेशानियों से गुजरते हुए किसी तरह से बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। मतलब इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है, बीए तक की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किंतु इनकी लेखनी में जो धार है वह शायद बहुत ही कम उच्च शिक्षित लोगों में भी मिलती है। इन्होंने साहित्य जगत में अनेकों उपन्यास, अनेकों कहानियाँ, और इनके साथ ही साहित्य के अन्य रचनाएं भी की, जैसे निबंध लिखा, आलोचना लिखा, और भी बहुत सारे साहित्य के अन्य उपादानों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। प्रेमचंद शिक्षा के बाद इन्हें शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गई, किंतु इनका मन कभी भी अपनी सरकारी नौकरी में नहीं लगा। ये बचपन से ही स्वतंत्र रहना चाहते थे, और इनका जो बचपन था या इनकी जो जवानी थी, जो समय था, वह भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, यानी उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। और जवानी के साथ ही युवावस्था में इनके भी मन में अपनी भारत माता को आज़ाद कराने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया, तो इन्होंने भी अपने नौकरी से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ सक्रिय हो गए। और फिर इसके बाद इसी तरह से इनका स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान और साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान बराबर से चलता रहा। इन्होंने अपने कलम के बल पर बहुत सारे नागरिकों को स्वतंत्रता के प्रति उनके मन में भावना जगाई, ताकि वे क्रांतिकारी बन सकें, देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दे सकें। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इसके अलावा भी इन्होंने अनेकों कहानियां लिखी। इनकी कहानी मानसरोवर नामक पुस्तक में, जिसकी 8 भाग हैं, उसमें संकलित की गई हैं। इसके अलावा प्रेमचंद को पत्रिकाओं का संपादन करने का भी अवसर मिला। इन्होंने कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन किया। हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने कई वर्षों तक भलीभांति संपादन किया।
साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम प्रेमचंद मानते थे। इन्होंने अपने आसपास, अपने समाज में जो कुछ भी देखा, उस समाज की मानसिकता को परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने उसी आधार पर अपने उपन्यास, कहानियों की रचना की। और इनके उपन्यास और कहानी के पात्र भी बिल्कुल साधारण होते थे, आम जीवन के पात्र होते थे। वह उन्हीं के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे। प्रेमचंद की एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है जिसे हम हर जगह उद्धृत पाते हैं। इनका कहना था, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये प्रेमचंद की भावना थी साहित्य को की लेखनी को लेकर। प्रेमचंद की कहानियों में अक्सर आप गांव और शहर का परिवेश देखेंगे। उनके कहानी में कृषक समाज, एक साधारण स्त्री की दुर्दशा, समाज जो स्त्रियों के साथ दयनीय व्यवहार करते थे, दलितों का शोषण, स्वाधीनता आंदोलन की कथाएं आदि इनके उपन्यासों में और कथाओं में हमेशा मुखर रहती थी। प्रेमचंद के कथा साहित्य का कोई अंत नहीं है, बहुत ही व्यापक है इनका विषय। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी इन्होंने स्थान दिया है। पशु पक्षी, जानवरों, सबको इन्होंने अपने कथा का पात्र बनाया है। इसी से प्रेरित होकर देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक की जो पाठ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसका शीर्षक भी है दो बैलों की कथा। नाम से ही स्पष्ट है, बैल तो आप सभी जानते होंगे, तो यह इसी बैलों की कथा है। इस कथा का नायक का नाम है झूड़ी। झूड़ी के दो बैल थे और इसी दोनों बैलों को लेकर यह कथा की रचना प्रेमचंद जी ने किया है, जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी जितने ऊंचे साहित्यकार थे, इनकी भाषा उतनी ही सरल, सजीव एवं मुहावरेदार थी। उन्होंने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे शब्दों में जीवन के जितनी भी समस्याएं होती थी, समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो भी ये कर सकते थे, अपने कथा कहानियों के माध्यम से उन्होंने आवाज उठाया। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया। इनके कुछ उपन्यासों में अगर आप देखेंगे, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, गबन, इन सबों के पात्र हमारे समाज के बीच से थे और इसकी भाषा भी जो थी वो हमारे आम जीवन की बिल्कुल भाषा थी। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग प्रेमचंद की लेखनी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो बच्चों, प्रेमचंद के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। अब हम जो हमारा पाठ है दो बैलों की कथा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, यह कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। हम किसी भी पशु पक्षी को अपने पास रखते हैं तो भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाते हैं। इसी भावनात्मक रूप का चित्रण इस कथा में, इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किया है। और साथ ही अपने कथा नायकों के माध्यम से उस समय समाज की जो परिस्थिति थी, वह जो समय था वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। उस समय भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में स्वतंत्रता की प्राप्त करने की भावना प्रबल थी। उस भावना को भी इन्होंने अपने कथा नायकों के माध्यम से उठाया है। तो बच्चों, अब हम अपने अगली कक्षा में इस कथा का वाचन करेंगे और इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आप प्रेमचंद के लेखन परिचय को अच्छे से समझेंगे और इस कथा को पढ़ कर रखेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।